तुमसे मैं कोई बात नहीं करूंगा। आज के एपिसोड में घर का माहौल हल्का सा खुशगवार और थोड़ा नॉस्टैल्जिक होता है जब सब लोग तुलसी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। सीन सीधा शुरू होता है जहां एक बेटा अपनी मॉम को बोलता है कि ये वाला गिफ्ट परी के लिए है और फिर कैजुअली बोलता है कि मॉम अपनी पुरानी साड़ी पहन ले। ये सुनते ही मॉम थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि इतनी पुरानी साड़ी का क्या करना, कैसे निकालना, कब ऑल्टर करवाना, टाइम ही नहीं है। उनकी बात प्रैक्टिकल होती है लेकिन बच्चे का पॉइंट कुछ और होता है। तभी दूसरा बेटा तुरंत बोलता है कि ओल्ड साड़ी को ऑल्टर करने की क्या ज़रूरत है, कुछ नया पहन लो। फिर वो एक इंटरेस्टिंग लॉजिक देता है। कहता है कि आपका और डैड का रिश्ता पुराना है लेकिन अब वो एक नए तरीके से फिर से शुरू हो रहा है, तो आपको भी कुछ नया पहनना चाहिए ताकि पुरानी यादें फ्रेश हो जाएं। ये बात सुन के मॉम और भी कंफ्यूज हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये गोल गोल बात क्या हो रही है। शोभा भी एडमिट करती है कि उसे भी समझ नहीं आया। तो फाइनली क्लियर किया जाता है कि मॉम को एक नई साड़ी पहननी चाहिए जो बिल्कुल वैसी हो जैसे उन्होंने पहले पहनी थी। ये आइडिया सबको पसंद आता है। तभी समायरा एंटर करती है और एक साड़ी लाकर मॉम को देती है। जब वो उसे देखती हैं वो इमोशनल हो जाती हैं। वो साड़ी बिल्कुल उनकी शादी वाली साड़ी जैसी होती है। वो कहती हैं कि ये तो एग्जैक्टली मेरी वेडिंग साड़ी जैसी है। जब वो पूछती हैं कि ये कहाँ से आई तो समायरा बताती है कि करण और उसने मिलकर खरीदी है और आइडिया शोभा का था। ये सुनकर मॉम को अच्छा लगता है कि सबने मिलकर इतनी प्यारी प्लानिंग की। फिर थोड़ी मस्ती होती है जब बच्चे बोलते हैं कि मॉम आज भी वैसे ही खूबसूरत लगेंगी जैसे पहले लगती थीं। तभी बात आती है डैड की। कोई मजाक में बोलता है कि डैड तो कॉर्नर में खड़े रहेंगे जेलस होकर। इस पे हल्का सा फन आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है जहां एक कहता है कि माँ सब कुछ होती है और फादर की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन तुरंत ऑब्जेक्शन उठता है। डैड प्राउडली बोलते हैं कि उन्होंने अपने बेटे नकुल से सीखा है कि फादर की वैल्यू क्या होती है। ये मोमेंट हल्का इमोशनल हो जाता है लेकिन टोन लाइट ही रहता है। फिर डैड थोड़ा कंप्लेन करते हैं कि अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो उनके लिए नए कपड़े क्यों नहीं लाए। तभी दामिनी और दूसरे लोग बोलते हैं कि उनके लिए भी आउटफिट रेडी है। ये सुनते ही डैड खुश हो जाते हैं। सब मिलकर थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। शोभा को छेड़ते हैं कि वो सिर्फ आइडिया देती है और काम सबसे करवाती है। शोभा भी मजाक में बोल देती है कि आइडिया ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फिर एक क्यूट सा मोमेंट होता है जहां तुलसी और मिहिर एक दूसरे को देखते हैं और फील करते हैं कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। ये कॉन्टिन्यूटी और नॉस्टैल्जिया दोनों को हाईलाइट करता है। तभी शोभा का फोन आता है और पता चलता है कि डेकोरेटर्स मंदिर पहुंच गए हैं, तो उसे भी जाना पड़ेगा। वो थोड़ा फनी तरीके से बताती है कि वो सिर्फ घर पे बैठी नहीं है, काम भी करती है। सब उसका मजाक बनाते हैं कि वो जाके एग्जीक्यूटिव टच देगी, ये इधर रखो वो उधर रखो। शोभा फिर मॉम डैड को भी साथ चलने को कहती है लेकिन तुरंत मना कर दिया जाता है। कहते हैं कि आज तुलसी का दिन है, उसे रेस्ट करना चाहिए। डैड को साथ ले जाने का प्लान बन जाता है। ये सब एक नॉर्मल फैमिली प्लानिंग जैसा लगता है जहां सब अपनी रोल्स में नेचुरली फिट हो रहे हैं। शीन शिफ्ट होता है जहां घर पे करण और रियो बात कर रहे होते हैं। करण कैजुअली केयर दिखा रहा होता है, एसी ऑन करता है, पूछता है ठंड तो नहीं लग रही। ये छोटी छोटी चीज़ें रिलेशनशिप को रियल बनाती हैं। तभी रियो सडनली सीरियस हो जाता है और डैड से एक सवाल पूछता है। वो डायरेक्टली बोलता है कि क्या जो आप क्लाइंट के बारे में बोल रहे थे वो सच है। डैड पहले अवॉइड करने की कोशिश करते हैं लेकिन रियो क्लियरली बोल देता है कि उसने उन्हें रेस्टोरेंट में देखा था और अब वो फिर से झूठ बोल रहे हैं। एटमॉस्फेयर सडनली टेंस हो जाता है। रियो सीधा पूछता है वो लड़की कौन है। वो क्लियरली नोटिस कर चुका है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो बोलता है कि मॉम को कुछ पता नहीं है, इसलिए प्लीज सच बताओ। उसका टोन इमोशनल हो जाता है। वो याद दिलाता है कि वो उनका बेटा है और सब कुछ शेयर कर सकते हैं। इसी बीच दूसरी साइड पर परी का एक इंटेंस सीन दिखाया जाता है जहां वो रानविजय से टकराती है। रानविजय क्लियरली अग्रेसिव टोन में बात करता है और कहता है कि वो उसकी बेटी का बाप है। परी तुरंत उसे रोक देती है और बोलती है कि उसे सब पता है, कैसे उसे वीरानी हाउस और इंडस्ट्री से निकाला गया। रानविजय थ्रेटन करता है कि सब चीज़ों का बदला लेगा, लेकिन परी भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है। वो लाउडली हेल्प के लिए चिल्लाती है। लोग जमा हो जाते हैं और रानविजय को वहां से निकाल देते हैं। जाते जाते वो धमकी देता है कि वो बदला लेकर रहेगा। ये सीन क्लियरली एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सेट करता है। वापस मेन ट्रैक पर रियो और उसके डैड के बीच टेंशन पीक पर पहुंच जाता है।
रियो इमोशनल होकर बोलता है कि वो उन्हें आइडल मानता है, उनके लिए यहाँ शिफ्ट होना चाहता है और उनसे सच एक्सपेक्ट करता है। ये एक ऑनेस्ट कॉन्फ्रंटेशन होता है। डैड फाइनली डिसाइड करते हैं कि सच बताएंगे। वो एक फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये औरत उनकी वाइफ है। ये सुनकर रियो शॉक हो जाता है। वो तुरंत रिएक्ट करता है, मॉम का क्या आपका अफेयर चल रहा है? उसका रिएक्शन नेचुरल है, थोड़ा गुस्सा और डिसबिलीफ दोनों। फिर डैड क्लैरिफाई करते हैं कि वो मजाक नहीं कर रहे, ये सच है। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग होती है, क्योंकि असली सच अभी बाकी होता है। फिर वो बोलते हैं कि अंश तुम्हारे डैड थे, मैं नहीं। ये लाइन सुनते ही रियो बिल्कुल टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक सीक्रेट नहीं, उसकी पूरी आइडेंटिटी का सवाल बन जाता है। डैड धीरे धीरे पूरी कहानी बताते हैं, कैसे नियति का एक्सीडेंट हुआ, कैसे वो हॉस्पिटल ले गए, कैसे नियति पहले से डिप्रेस्ड थी और शॉक के बाद उन्हें अपना पति समझने लगी। और क्योंकि रियो ने कभी अंश को देखा ही नहीं था, उसने भी उन्हें अपना डैड मान लिया। वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि नियति की कंडीशन सीरियस थी और रियो बहुत छोटा था। वो नहीं चाहते थे कि दोनों टूट जाएं। उन्हें लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और वो सच बता देंगे। लेकिन साल बीत गए और नियति कभी रिकवर नहीं हुई। ये सिचुएशन उन्हें मजबूर करती रही कि वो सच छुपाए रखें। वो क्लियरली बोलते हैं कि रियो एक्चुअली अंश का बेटा है और वो उसके चाचा हैं। ये सुनते ही रियो कंप्लीटली डिनाई कर देता है। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है। ये मोमेंट इमोशनल है, लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं, ज्यादा रियल लगता है, जैसे कोई सच सामने आने पर रिएक्ट करता है। पार्ट 1 यहीं तक इंटेंस इमोशनल बिल्डअप के साथ आगे बढ़ता है, जहां एक तरफ फैमिली सेलिब्रेशन की तैयारी है और दूसरी तरफ एक बड़ा सच सब कुछ हिला देता है। आज के एपिसोड में रियो का रिएक्शन धीरे धीरे और इंटेंस होता जाता है और वो क्लियरली कह देता है कि वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके लिए जो आदमी बचपन से उसका डैड रहा है, उसे एकदम से चाचा कह देना इतना सिंपल नहीं है। वो बार बार रिपीट करता है कि ये सच नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि चाहे बायोलॉजिकल ट्रूथ कुछ भी हो, उन्होंने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे। वो बोलते हैं कि उन्होंने हमेशा उसे बेटा ही माना है और आगे भी वो उसके डैड ही रहेंगे। लेकिन रियो का इमोशनल स्टेट इतना डिस्टर्ब्ड होता है कि वो उन्हें टच करने तक से मना कर देता है। ये एक क्लियर ब्रेक दिखाता है उनके रिलेशनशिप में। सीन पैरेलली शिफ्ट होता है, जहां दूसरी तरफ शादी की प्रेपरेशंस चल रही होती हैं। वहां एक एल्डर वार्न कर रहा होता है कि तुलसी ने क्लियरली बोला है कि शादी सिंपल होनी चाहिए, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं कि वो ओवर नहीं करेंगे। ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, एक साइड हैप्पी प्रेपरेशंस, दूसरी साइड इमोशनल ब्रेकडाउन। फिर एक छोटा सा सीन आता है जहां डैड सडनली बोलते हैं कि उन्हें दिल्ली वाले क्लाइंट को कॉल करना है। ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है क्योंकि टाइमिंग ऑड है। रियो तुरंत रिएक्ट करता है और बोलता है कि बाद में कॉल कर लेना, अभी काम है। लेकिन डैड इंसिस्ट करते हैं कि अर्जेंट है। रियो थोड़ा प्रोब करता है, पूछता है कौन क्लाइंट, कब आया, क्यों मेंशन नहीं किया पहले। डैड थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो 4th क्लाइंट है और अननेसेसरी क्वेश्चंस मत पूछ। ये क्लियरली दिखाता है कि वो कुछ हाइड कर रहे हैं या एटलीस्ट अनकंफर्टेबल है। रियो सिचुएशन को हल्का करने के लिए बोलता है कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। डैड कॉल करने चले जाते हैं और बाकी लोग अपने काम में लग जाते हैं। ये एक सटल टेंशन लीव करता है जो फ्यूचर में फिर से उठेगा। फिर एक सॉफ्ट और लाइट मोमेंट आता है जहां डैड तुलसी के लिए गजरा खरीद रहे होते हैं। वो स्पेशली फ्रेश गजरा चूज करते हैं और बोलते हैं कि तुलसी को ये बहुत पसंद आएगा। ये मोमेंट उनके प्यार को सिंपल और जेन्युइन तरीके से दिखाता है, बिना बड़े डायलॉग्स के। उसके बाद मंदिर का सीन आता है जहां डेकोरेशंस चल रहे होते हैं। सब लोग प्लानिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी कोई नोटिस करता है कि डैड थोड़ा लॉस्ट लग रहे हैं। फिर मजाक में बोला जाता है कि वो तुलसी के बारे में ही सोच रहे हैं। ये क्यूट सा मोमेंट होता है जहां उनका अफेक्शन हाईलाइट होता है। डैड भी ओपनली बोल देते हैं कि वो तुलसी से प्यार करते हैं और सब उन्हें टीज करते हैं। ये सब नॉर्मल फैमिली बॉन्डिंग जैसा लगता है जो ओवरऑल मूड को बैलेंस करता है। लेकिन इसके पैरेलल रियो का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसके दिमाग में वही बात घूम रही होती है, तुम मेरे डैड नहीं हो। ये लाइन उसके माइंड में रिपीट होती रहती है। ये दिखाता है कि वो इस सच को प्रोसेस नहीं कर पा रहा।
फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है जहां डैड फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सच चाहे जो भी हो, उनका रिश्ता चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन रियो क्लियरली डिस्टेंस मेंटेन करता है और कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। घर पे जब ड्रिंक सर्व हो रहे होते हैं तब पता चलता है कि रियो वहां नहीं है। करण सिचुएशन हैंडल करता है और बोल देता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने गया है। ये क्लियरली एक कवर अप होता है ताकि टेंशन घर वालों तक ना पहुंचे। करण को इनडायरेक्टली बोला जाता है कि रियो को थोड़ा सुधारो, उसे जेंटलमैन बनाओ। ये एक नॉर्मल कंप्लेंट जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली डीपर इशू को हाइड कर रहा होता है। इसके बाद एक मोन्टाज टाइप फील आता है जहां शादी के बोर्ड्स और अनाउंसमेंट्स दिखते हैं। तुलसी वेड्स मिहिर, फिर से 7 फेरे होंगे, फिर से तुलसी का स्वागत होगा। ये सब लाइंस एक नॉस्टैल्जिक और होपफुल टोन क्रिएट करती हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि फैमिली एक नई शुरुआत के लिए रेडी है। सब लोग खुश हैं कि इतने सालों बाद फिर से एक सेलिब्रेशन हो रहा है। लेकिन इसी के साथ एक हिंट भी दिया जाता है कि क्या सब कुछ इतना स्मूथ रहेगा या कोई प्रॉब्लम आएगी। बैकग्राउंड में ये भी हिंट मिलता है कि शायद किसी की बुरी नज़र पड़ सकती है। ये डायरेक्टली फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को फोरशैडो करता है, स्पेशली रणविजय वाला ट्रैक जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। रियो का इंटरनल स्ट्रगल अभी खत्म नहीं होता, वो अपने आप से फाइट कर रहा होता है। एक तरफ उसका इमोशनल अटैचमेंट है, दूसरी तरफ सच है जो उसने अभी अभी सुना है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करे। डैड भी गिल्ट फील कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें पहले ही सच बता देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें उन्होंने जो डिसीजन लिया वो उन्हें सही लगा। अब उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच तुलसी और मिहिर का ट्रैक कंपैरेटिवली स्टेबल लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं और शादी के लिए एक्साइटेड हैं। ये कॉन्ट्रास्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहा है और दूसरी तरफ एक रिलेशनशिप क्रैक हो रहा है। फैमिली के बाकी मेंबर्स अनअवेयर हैं कि अंदर क्या चल रहा है। उनके लिए सब नॉर्मल है, शादी की प्लानिंग, कपड़े, डेकोरेशन, मजाक, लेकिन ऑडियंस क्लियरली देख पा रही है कि एक बड़ा इमोशनल स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है। एंड के पास आते आते ये क्लियर हो जाता है कि अपकमिंग इवेंट्स सिर्फ हैप्पी सेलिब्रेशन नहीं होंगे। रियो का रिएक्शन, रणविजय की धमकी और डैड का सीक्रेट, ये 3 मेजर थ्रेड्स एक साथ चल रहे हैं। ये एपिसोड एक स्ट्रॉन्ग सेटअप देता है आने वाले ड्रामा के लिए, बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। सब कुछ रियलिस्टिक टोन में दिखाया गया है, इमोशंस भी और सिचुएशंस भी। और इसी नोट पर एपिसोड एंड होता है, जहां एक तरफ शादी की खुशी है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सच जो सब कुछ बदल सकते हैं। आने वाले एपिसोड में तुलसी एक बड़ा सा जान लेती है जो पूरे बिरानी परिवार को हिला सकता है। मिहिर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी का डर और शक और गहरा होता जाता है। दूसरी तरफ घर में एक नया टेंशन खड़ा हो जाती है जब किसी पुरानी बात का राज दोबारा सामने आने लगता है। सविता इस बात से काफी परेशान दिखाई देती है और तुलसी पर सवाल उठाती है। ब्रेकअप के एंड में तुलसी एक ऐसा फैसला लेते हुए दिखाई देती है जो सबके रिश्ते बदल सकते हैं और मिहिर उसे रोकने की कोशिश करता है।